हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीके टॉपर क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति परिचय। सो स्टूडेंट, इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो त्रिकोणमिति है वो किस बेस पर वर्क करता है। ज़्यादातर स्टूडेंट में त्रिकोणमिति से रिलेटिव उनका फार्मूला पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। सो आज हम इसी के चैप्टर में देखेंगे कि हमारा त्रिकोणमिति का जो साइन कोस टेन थीटा जो है एक्स्ट्रा वगैरह वो हमें कैसे याद करेंगे। सो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ आपको 3 वर्ड दिख रहा है, एक है त्रि, दूसरी है कोण और थर्ड है मिति। इन तीनों का मतलब क्या होता है ये डिस्कस करते हैं। ये हमारा त्रि जिसका मतलब होता है 3, इट्स दैट क्लियर। उसके बाद है हमारा कोण, कोण का मतलब होता है कोण, कोण का मतलब कोण ही तो होगा। उसके बाद मिति, और मिति के मतलब होती है माप। यानी कि जैसे आपसे कोई पूछता है कि त्रिकोणमिति है क्या, तो आपको कहना है कि 3 भुजा 3 कोणों की माप को ही त्रिकोणमिति कहेंगे। त्रिकोणमिति में एक ही चीज़ की चर्चा की जाती है, एक ही ट्रायंगल यानी त्रिभुज की बातें की जाती है, और वो होती है समकोण त्रिभुज। अब समकोण क्या होता है भाई? एक ऐसी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री का होगा उसको हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। चलो, ये हमारा है समकोण त्रिभुज। अब इस बेस पर हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला है साइन कोस टेन का वो कैसे बनता है। सो चलिए वीडियो को बिना देर किए करते हैं स्टार्ट। चलो, ये हमारा है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, जो कि हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन नहीं है, हमारा फिगर है किसका? ट्रायंगल का, यानी कि त्रिभुज का। यहाँ क्या करना है, नीचे वाला जो हमारे बेस लगा रहता है सबसे नीचे वाली साइड होती है, इसको कहते हैं आधार। हिंदी में आधार कहते हैं, इंग्लिश में बेस कहते हैं, बी फॉर बेस। और ये सबसे बड़े वाले भैया जो हैं इसे कर्ण कहते हैं। नहीं, याद कैसे करेंगे कि सबसे बड़े कर्ण हैं? अगर आप फिल्म देखते होंगे, और ज़रूर ही देखे होंगे, एक किसका फिल्म है? सलमान खान और आमिर खान, सॉरी सलमान खान और कौन है उसके साथ? नहीं पता? सलमान खान के साथ कौन कौन है? सलमान खान और उसके साथ हैं कौन कौन है? बोलो तो सही। बिल्कुल नहीं पता? सलमान खान और शाहरुख खान, इन दोनों भाइयों का एक फिल्म है करण अर्जुन, जिसमें नहीं कहता ओ भाग अर्जुन, अर्जुन भाग। अरे भाई अर्जुन भाग, बस वही है। करण मतलब बड़ा भैया। हम अपनी अगर मूवी से भी बात करें तो करण मतलब बड़ा भैया। तो ऐसे इस त्रिभुज का जो सबसे बड़ी साइड होगा वो होती है कर्ण, ठीक है। और इस कर्ण को हम लोग डिनोट करते हैं H से, H फॉर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस फॉर कर्ण। और हमारा जो बेस से लगे रहता है इसको बोलते हैं लंब। कहते ना किसी चीज़ को ऐसे लंबत खड़े कर दो, मतलब जो ऐसे लंबा खड़ा हुआ है उसको हम कहेंगे लंब। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये हो गया H फॉर कर्ण, B फॉर आधार, तो ये होता है P फॉर परपेंडिकुलर, मतलब लंब। अब चलिए इस बेस पर हम देखते हैं कि हमारा जो फार्मूला है वो कैसे बनता है। तो अभी हम आपको इस वीडियो लेक्चर में फार्मूला को याद करने का एक बहुत ही देसी तरीका है, बहुत ही देसी जुगाड़ लेकर के आए हैं, जिससे हम आपको याद करवा देंगे। चलो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, देखते हैं कैसे होता है, फार्मूला वर्क करता है। ये तो क्लियर हो गया ना। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो 3 भुजा, कौन कौन? ए और ए, 3 भुजा और तीनों कोणों की माप को ही त्रिकोणमिति कहेंगे। अगर हमें त्रिकोणमिति है, एक हमारे पास ट्रायंगल यानी त्रिभुज है, तो उसमें क्या देखा जाता है? 3 भुजा है, 1 2 और 3, और 3 कोण भी है। तो इन तीनों भुजाओं और तीनों की माप को ही त्रिकोणमिति कहेंगे। क्लियर हुआ? चलो इसे थोड़ी सी रेज कर लेते हैं। हमारा फार्मूला कैसे बनता है देखते हैं इस वीडियो में। फार्मूला का बेसिक जो स्टार्टिंग होता है वो होता है हमारा साइन से। साइन है ना, साइन थीटा और कोस थीटा, फिर टेन थीटा,
उसके बाद कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, तब होती है कॉट थीटा। ये हमारा सीरियल है। अगर इस सीरियल से आप फार्मूला को याद रखते हो तो हमारा जो ट्रिक है ये बहुत सिंपल फंडे पर वर्क करेगा। अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो ये ट्रिक है वो कैसे बन रहा है। तो चलो देखते हैं। ये तो इंग्लिश की बात है कि बेस फॉर आधार होते हैं, ठीक है। बट अगर हम आधार को, ये हमारा क्या है आधार, इस आधार को हिंदी के माध्यम वाले राइटिंग से लिखना स्टार्ट करें तो कैसे लिखते, आधार ऐसे लिखते हैं, है ना। यानी कि ए फोर आधार लेकर के चले और लम को क्या कहेंगे, एल फोर लम, ठीक है। और कर्ण को के से कर्ण, फर्स्ट लेटर लेकर चलते हैं। आधार जब लिखेंगे, आधार को इंग्लिश करेंगे तो आधार यानी कि ए से स्टार्ट होगा, लम यानी कि एल से लिखेंगे और कर्ण यानी कि के से लिखेंगे। तो बस इसी बेस पर हमारा फार्मूला वर्क करता है। फार्मूला क्या है, एल ए एल यानी कि लाल बट्टा कक्का, ये हमारा फार्मूला है। कैसे वर्क करता है ये लाल बट्टा कक्का क्या है, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। कोई बात नहीं, हम आपको आज याद करवा दे रहे हैं। लाल बट्टा कक्का कैसे वर्क करता है, साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा का मतलब क्या, ये फर्स्ट वाला एल वाई के, एल वाई के मतलब एल फोर लम और के फोर कर्ण। बस बन गया, बना कि नहीं बना। उसके बाद क्या होता है कोस थीटा, कोस थीटा मतलब कोस है सेकंड पोजीशन पर, क्या है ए बाई के, यानी हिंदी में जब लिखना चाहेंगे तो ये होती है आपका आधार बट्टा के फोर कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। बन गया फार्मूला। फिर टेन थीटा की बात आती है। टेन कौन सी नंबर पर, 1 2 3, यानी कि 1 2 3, 3 नंबर पर क्या आ रहा है एल वाई ए, एल वाई ए लिखेंगे, यानी एल क्या है लम है और ए क्या है आधार है। बस ये 3 फार्मूला तो हमारा बन गया। एक ये सेट में आती है और दूसरी इस सेट में रखना, तो हमारा ए वर्क करता है। ए वाला आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारा बनाया हुआ फार्मूला है जो आपको डिपेंड करता है कि याद कैसे रखना है। ए आप लिखना, ठीक है। चलो इसे हम इरेज ही कर देते हैं, कहीं आप लोग नोट ना कर लो, ठीक है। चलो ए भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा फार्मूला है। अब कहोगे कि ये तो तीनों खत्म हो गया, ये तीनों का फार्मूला डिनोट किया और उसके बाद ये कंप्लीट हो गया, अब इन तीनों को कैसे बनाएंगे। तो बस इन तीनों को क्या करना है, इस बार हम अपने कक्का को ऊपर लिखेंगे, कक्का को ऊपर लिखेंगे। एक और मार्कर देख लेते हैं, थोड़ी सी इंक इसमें ख़त्म हो गया है। ये हमारा जो कक्का था के ए और आधार सॉरी जो लाल था एल ए एल, इसको आप इसका नीचे लिख लेंगे। मतलब कि इन तीनों को फार्मूला डिनोट करने के बाद इन तीनों को पलट देंगे, ऊपर वाले के नीचे और नीचे वाले के ऊपर, तो आपका ये तीनों फार्मूला बन जाएगा। कैसे बनेगा, फर्स्ट में क्या है के वाई एल, के वाई एल मतलब के से क्या होता है कर्ण और एल से क्या होता है, तो आप कहोगे कि लम। बन गया फार्मूला, वेरी गुड। सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहोगे कि ए वाला साइड यानी कि के वाई ए, के क्या है कर्ण है और ए क्या है आधार है। क्लियर हो रहा है ना। थर्ड पॉइंट में क्या है कोट, कोट मतलब ए बाई एल, ए फोर ए बाई एल मतलब ए फोर आधार और एल फोर लम। क्लियर हुआ। चलो ये हिंदी मीडियम वाले से हो गए हिंदी के तरीके से, लेकिन कोई स्टूडेंट कहते हैं कि भैया ये हमें जो हिंदी मीडियम वाले समझाते हो ना, एक कर्ण लम हमको से याद नहीं होता है, हमें पी वाई एच के फॉर्म में ही बताओ। तो इसी को अपोजिट लिख लेंगे। क्या डिफरेंट पड़ता है, कैसे करेंगे, इतना फार्मूला लिख लिए ना, हिंदी लिख लिए, तो अब इसी को इंग्लिश कर लेंगे। क्या होता है लम, लम किसको कहते हैं पी, पी बाई लम बटा कर्ण, कर्ण क्या है एच, पी बाई एच हो गया। चलो अब इसको करेंगे। आधार क्या है, आधार मतलब बी और कर्ण मतलब कर्ण क्या है एच, तो क्या लिखेंगे बी बाई एच। तीसरा थर्ड में क्या करेंगे टेन थीटा को, टेन थीटा क्या करेंगे, टेन मतलब
लम बट्टा आधार। लम क्या है? पी। पी बट्टा आधार मतलब क्या? ए। पी बाई ए किसका होता है? टेन थीटा का। और उसके बाद कोसक थीटा। कोसक क्या है? कर्ण बट्टा लम। कर्ण क्या है? एच बाई लम क्या है? पी। इट्स दैट क्लियर? वेरी गुड। उसके बाद सेक थीटा यानी कि कर्ण बट्टा आधार। सेक क्या है? कर्ण कहाँ है? एच। कर्ण का एच कहते हैं, आधार को बी कहते हैं, यानी कि सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी। क्लियर होगा? चलो उसके बाद क्या है? कोट थीटा। कोट थीटा मतलब आधार बटे लम। आधार मतलब बी, लम मतलब पी। बन गया फार्मूला। बस ये आपका फार्मूला है जो कि बहुत बड़ी है नहीं। अगर इस बेस को हमारा जो ट्रिक है, ट्रिक क्या है? लाल बट्टा कक्का। अगर इसे आप ध्यान में रखते हो, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है बाकी दो साइड यानी लम और आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि कर्ण फोर एच, एच फोर कर्ण, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। एक फार्मूला है। अगर हमें एच निकालना होगा तो क्या करेंगे? एच निकालने के लिए जो स्क्वायर है इक्वल किस तरफ जाएगा तो ये रूट कर देगा, इस सब के ऊपर रूट बना देगा। एक फार्मूला बन गया। दूसरी फार्मूला अगर हमें साइड निकालना होगा बेस का, तो बेस स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। यानी कि जो हमारा साइड है, सबसे बड़ी साइड है कौन? कर्ण। तो हमें बेस निकालना रहेगा तो कर्ण में से परपेंडिकुलर लम को घटा देंगे, और अगर परपेंडिकुलर निकालना रहेगा तो कर्ण में से ही हमें आधार को घटा देना है। बस हो गया, फार्मूला बन जाता है। सिर्फ बेस निकालना रहेगा तो इस फार्मूला को क्या करेंगे? रूट चढ़ा देंगे। एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, फर्स्ट फार्मूला। सेकंड बना और है हमारा थर्ड। थर्ड क्या बनता है? थर्ड है आपका किसका रहेगा? पी का, यानी पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस का, सॉरी, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, एक पी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। सिर्फ पी निकालना चाहे तो इसको रूट कर देंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन फार्मूला होते हैं। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब कुछ इस बेस पर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि कैसे वर्क करता है, कैसे बनाया जाता है। इरेज कर दें? चलो इरेज कर देते हैं। सपोज करिए कि आपके पास ये जो कर्ण है, लम आधार आपका 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, परपेंडिकुलर लम कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, और पूछ रहा है कि एच इक्वल टू क्या होगा। तो हमें एच निकालना रहेगा, तो एच के इक्वल टू फार्मूला क्या बताए? अभी अभी बताए कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर हुआ? चलो निकालना है हमें एच स्क्वायर, तो क्या होगा? पी, पी फॉर परपेंडिकुलर यानी कि 3 के स्क्वायर प्लस बी फॉर क्या? बेस, आधार कितना है? 4, और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। जब दोनों को सम करेंगे, ऐड करेंगे तो 16 और 9 25 होता है। तो एच इक्वल टू क्या होता? क्या बोले कि जो स्क्वायर रहेगा अपोजिट साइड जाने के बाद रूट कर देता है, और 25 किसका रूट है? 5 का। यानी एच इक्वल टू हमारा जो आंसर हुआ 5 हुआ। एच की वैल्यू क्या होना चाहिए था? 5 होगा। क्लियर हो रहा है? तो बाकी इसी फार्मूला पर, इसी बेस पर हम एक एक साइड निकाल लेंगे। निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लोगे। चलो अगली क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहेगा यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। साइन थीटा की मान ज्ञात करना है। कैसे बनाएंगे? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू है 90 डिग्री। ओके,
साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, या यहाँ कर देगा 2 थीटा, 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो साइन थीटा का मान क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे, तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन। चलो सोल्व हो गया। 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, समझ में आ रहा है ना? तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री अपॉन 2 डिवाइड हो गया 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ गया 45 डिग्री। अब जहाँ थीटा पूछेगा वहाँ थीटा की वैल्यू रख देंगे। कहाँ? साइन थीटा की पूछा रहा है ना, पूछ रहा है आपसे साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा, ये जो थीटा है इसके जगह पे हम ए वाला वैल्यू रख देंगे। कितना? 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? और वैल्यू होती है साइन 45 का 1/√2 ये होता है। तो हो गया आंसर। ये टेबल फार्मूला है, ये आगे की वीडियो में हम बताएंगे। तो स्टूडेंट इस क्लास के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे एक एक चैप्टर का कि किस तरीके से हम मैथ कैलकुलेशन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।